परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माताजी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। नमन करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, आदिशक्ति माँ गायत्री प्राणों की देवी है, प्राण रूप से है और संपूर्ण प्राणियों में जीवन रूप से विद्यमान आदिशक्ति माँ गायत्री को मैं नमन करता हूँ। ऐसा पावन मंत्र जो मानव के अंदर छुपी हुई असीम क्षमताओं को उजागर करता है और मानव का अति मानव देव मानव बनाने की ओर अग्रसर करने वाली वो जीवन पद्धति आदिशक्ति माँ गायत्री के इस महामंत्र के द्वारा यहाँ युगों युगों से अनादिकाल से मानव जीवन ने अनंत लाभ उठाए हैं। एक ऐसा पावन मंत्र जो हमें मानव होने की साथ साथ मानव से भी इत्र उच्च अवस्थाओं में मानव के लिए सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने वाली वो पद्धति है। दोस्तों, उस पावन मंत्र को हम एक बार दोहराएं तो हम भी अंतरंग से पवित्र हों। बाहर गायत्री मंत्र की प्रतिध्वनियों के कंपन से संपूर्ण चराचर जगत में जितनी भी नकारात्मकताएं हैं उन पर इसकी गहरी चोट पड़ती है और मानव के अंदर विशेष अंत अंग अवयव कुछ ऐसे अंग अवयव भी मानव के अंदर हैं जिनको योग की भाषा में नाड़ी से संबंधित जो विज्ञान है योग विज्ञान में मानव के अंदर ऐसे षट चक्र हैं जिनका जागरण होने से विशेष ऊर्जाओं का प्रभाव प्रसार मानव के शरीर द्वारा होता है। तो ऐसे पावन मंत्र से आज सारी दुनिया में पुनः इस मंत्र के माध्यम से मानव जाति के समक्ष एक नए युग का आगमन संभव होगा और ऐसे पावन गायत्री के मंत्र से जहाँ भटकी हुई संपूर्ण मानवता जो आज अमानवीय जितने भी कृत्य कर रही हैं, इन सब अमानवीय कृत्यों को संपूर्ण निराकरण और समाधान प्रस्तुत करने वाला वो ऐसा महामंत्र एक बार सभी हमारे साथ दोहराएंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माताजी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं। दोस्तों, यहाँ दो चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं। ये परम पूज्य गुरुदेव जो स्वयं महाकाल सत्ता प्रज्ञावतार के रूप में और युग परिवर्तन की घोषणा के साथ इस धरती पर आई है हमारे बीच। और युग परिवर्तन जो शब्द प्रयोग किया गया है, प्रथम बात तो यही है कि ये शब्द कोई मानव इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। कुछ शब्दावलियों में यहाँ वो परम सत्ता परमात्मा के अधिकार क्षेत्र की बातें हैं और उन्होंने स्वयं ही आकर यहाँ युग परिवर्तन की घोषणा के साथ युग निर्माण योजना के माध्यम से और संपूर्ण मानव जाति को पुनः सतयुग की वापसी के रूप में जो परम पूज्य गुरुदेव एक ऐसी दुनिया में मानव जाति को ले जा रहे हैं और परम पूज्य गुरुदेव की स्पष्ट घोषणा पहले ही उन्होंने कर दी है कि सारी धरती के मानवों को एक ही धुरी पर इकट्ठा होना पड़ेगा, सारी मानव जाति को एक ही धर्म से चलना पड़ेगा, सारी मानव जाति के समक्ष जितने भी विभेद विभाजन दुश्मनियाँ ये मानव की मानव से यहाँ हजारों सालों में जो भी त्रुटियाँ हुई हैं उसी के परिणाम स्वरूप मानवों के बीच आज जो क्रिया व्यापार चल रहा है
वो मानवों का दूषित चिंतन के कारण हुआ है। और इस दूषित चिंतन का जो प्रभाव आया है, वो सबसे ज़्यादा प्रभाव आया है दुनिया में राजनीति में। दोस्तों, राजनीति एक ऐसा विषय है जिसकी पिछले 2500 वर्षों में इसी का प्रभाव बढ़ता चला गया है। और राजनीतिक प्रभाव इतना बड़ा है कि उसमें धर्म क्षेत्र का प्रभाव कम होता चला गया है और समाज छिन्न भिन्न हो गया है और सारी मानव जाति बटी हुई है और सारी मानव जाति मानव वर्सेस मानव के पैटर्न पर सारी धरती पर आज विराजमान है। परिणाम ये हुआ है कि सारी मानव जातियों के बीच में पिछले 2500 वर्षों से युद्ध, शोषण, वध, हत्याओं का एक लंबा सिलसिला और बड़ा क्रूर सिलसिला यहाँ मानवों के बीच आज भी आपको देखने को मिल रहा है। आज भी ऐसे महायुद्ध का प्रशिक्षण स्थली चल रही है जिसमें ये शक्तियाँ अपने अपने द्वारा बनाए गए हथियार, जो इन्होंने पिछले 150-200 सालों में जो नई नई तकनीकों के जो हथियार बनाए हैं, उन सब हथियारों का प्रयोग परीक्षण एक यूक्रेन में और एक इज़राइल और गाज़ा और इन देशों के बीच में ये प्रारंभ हो चुका है। और स्थिति ये आ चुकी है कि आज के समय पे भी परमाणु बम के बटन तैनात हो चुके हैं और सायरन बज चुके हैं और संपूर्ण मानव जाति के सर्वनाश का जो रास्ता मार्ग तैयार हो रहा है, उसमें सिर्फ सारे देशों के जो जितने भी, मेरा एक सवाल यहाँ ये बनता है कि जितने देशों में 8 अरब लोग ये अलग अलग आज़ाद देशों में ये सीमा रेखाएं खींचकर और आज़ाद देशों में 8 अरब मानव जो रहते हैं, इन 8 अरब मानवों में अपने जीवन काल में कितने वो लोग हैं जो युद्ध करना चाहते हैं या युद्ध में सम्मिलित होना चाहते हैं या युद्ध से इनका कोई वास्ता है। दोस्तों, यहाँ एक बड़ी ही चिंतन करने की बात है कि ये जो आज के समय में ये आज़ाद देशों के निर्माण के पश्चात जो आपस में मानवों के जो युद्ध चल रहे हैं, ये युद्ध चलने का कारण है मानव जीवन द्वारा अपनाई गई राजनीति। ये जो राजनीति है दोस्तों, इसका प्रारंभ काल भी हमारे सनातन भारत से ही हुआ है और अब ये बात तथ्यपूर्वक हम सारे संसार के सम्मुख इसको उद्घोषित करने में हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है कि यहाँ सनातन भारत में हमारे आदि पूर्वज प्रथम मानव भारत में जन्मे हैं और वो आर्य कहलाए हैं और आर्य लोग के आर्यों में से ही बाद में सतयुग के पश्चात जब कुछ लोगों ने आर्य पद्धति को फॉलो नहीं किया, श्रेष्ठ मानव पद्धति को फॉलो नहीं किया और वो अश्रेष्ठता और राजसिक और तामसिक आहार ग्रहण करने के कारण उनकी मानवीय चिंतन जो ईश्वर तत्व में टिका हुआ था, जो सूक्ष्म रहस्यों से पर्दा उठाने में जिनका यहाँ धरती पर समय कटता रहा था, वही देव आत्माएँ राजसिक और तामसिक आहार ग्रहण करने के कारण उनकी वैचारिक बुद्धि यहाँ ह्रास हुआ और स्थूल और भौतिक जगत की ओर इसका प्रभाव बढ़ता चला गया और इस प्रकार से संपूर्ण मानव जाति को भ्रमित होकर और आज पिछले 2500 वर्षों में मानव जाति के समक्ष आज जितनी भी समस्याएं सारी दुनिया के मानवों के बीच दिखाई दे रही हैं, उन सारी समस्याओं का जो मूल कारण है वो है पिछले 2500 वर्षों में विश्व द्वारा अपनाई गई राज्य की नीति क्या रही है। इस नीति के गड़बड़ होने से सारे मानवों के बीच संपूर्ण प्रकार की समस्याएं विद्यमान हैं। दोस्तों, सभी समस्याओं को संपूर्ण रूप से निराकरण करने का महापराक्रम परम पूज्य गुरुदेव ने
अति विस्तार से और युग परिवर्तनकारी वो चिंगारी, वो विपुल अपार साहित्य, सारे संसार के संपूर्ण विषयों का संपूर्ण समाधान परम पूज्य गुरुदेव के सत्साहित्य में वो सब कुछ क्लियर हो चुकी है बात। दोस्तों, इसी कड़ी में आज हम विशेष तौर से जहां बात कर रहे हैं, राजनीति का जो कारण रहा है उसमें जो त्रुटि रही है, उसी के कारण आज सारी दुनिया में मानवों के बीच जितनी भी समस्याएं दिख रही हैं, ये सब की जन्मदात्री है वो है राजनीति। तो जब राजनीति की बात अब आई है तो राजनीति के बारे में मानवों को ये जान लेना आवश्यक है कि ये पिछले 2500 वर्षों में इस पश्चिम ने संपूर्ण मानव जाति के समक्ष ऐसे भ्रांतिपूर्ण अतथ्यपूर्ण यहाँ प्रतिपादन प्रस्तुत किए हैं और सारे संसार को उन्हीं प्रतिपादनों से चलना पड़ा है और उन्हीं प्रतिपादनों का ज्ञान सारे संसार के मानवों को दिया जा रहा है। जो पश्चिम के द्वारा मानवों को ये बताया गया, इनके वैज्ञानिक प्रयोग और इनके विकासवाद के सिद्धांत के अनुसार, जिनमें डार्विनवाद है, चार्ल्सवाद है, इन डार्विन और चार्ल्सवाद के सिद्धांत के अनुसार पिछले 2500 वर्षों में मानवों के धरती पर आगमन से संबंधित संपूर्ण त्रुटिपूर्ण चिंतन यहाँ इन लोगों ने दिया और मछली बंदर से होते हुए इंसान बने हैं, ऐसी परिकल्पना को सारे मानवों के बीच बताकर मानव को केवल एक जानवर मानकर ही ट्रीट किया गया है। मानव वर्सेस मानव का जो ये पैटर्न है, ये जानवरों के पैटर्न से, जानवरों के समान पैटर्न से ये लिया गया है। और इस जो पश्चिम की विशेष जो गलतियां हुई हैं, वो सारी दुनिया को फिर गलतियां करने पे मजबूर होना पड़ा है। और इस बात को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जो पहली बार एक ऐसे राजनेता हुए धरती पर, जो अपने सनातन धर्म के से राजनीति के मूल सिद्धांतों को निकाल करके और आज इस वैश्विक परिस्थितियों की जो हानि आज मानवों के बीच राजनीति में हुई है, उसको ठीक करने का संपूर्ण रूप से जो पराक्रम पुरुषार्थ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने इस धरती पर संपन्न किया है, वो मुख्यतः ये जो कार्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का है, ये परम पूज्य गुरुदेव के ही निर्देशन में संपन्न हुआ है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और परम पूज्य गुरुदेव के अक्सर बाल्यकाल से ही मुलाकातें होती रही हैं और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने आज जो सारी दुनिया की राजनीति जहां पूंजीवाद से चलाई जा रही है, पूंजीवाद का मतलब ये है कि मानवों को जीने के लिए जो भी आवश्यकताएं या मानव के द्वारा जो भी कार्य धरती पर किए जा रहे हैं, उन सब कार्यों में धन आधारित जीवन पद्धति को जोड़ देना ही पूंजीवाद कहलाया है। और इस बात को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अपने अर्थायाम के राजनीतिक सूत्र से स्पष्ट करते हैं कि हमारे सनातन भारत की जो राजनीति है, वो किसी भी प्रकार के पूंजी, धन, रुपया, पैसा, सोना, चांदी के लेन देन के आधार पर नहीं बनाई गई है। हमारी सनातन भारतीय संस्कृति की जो राजनीति है, वो सेवा, सहयोग, समर्पण, सहायता, त्याग, तितिक्षा, मानवों का प्रेम, मानव के से और जो मुख्य वैदिक सूत्रों का ही उद्घोष है, आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुंबकम। ये दो वैदिक सूत्रों के अनुसार परम सत्ता परमात्मा ने इस धरती पर 84 लाख प्रकार के जीव, जंतु, वृक्ष, वनस्पति, संपूर्ण प्राणियों वर्ग को, जो यहाँ लाखों करोड़ों अरबों साल से आते हैं, रहते हैं, चले जाते हैं, इन सब का आना जाना और रहने का जो कार्यक्रम है, और ये सब कार्यक्रम उस परम सत्ता परमात्मा ने प्रत्येक जीव को केवल इन दो सूत्रों से संचालित किया है। आत्मवत सर्वभूतेषु का सूत्र चिड़िया, तोते, हाथी, कबूतर, शेर, बंदर सभी में
जब वो एक ही प्रजाति के जीव दूसरे से व्यवहार करते हैं तो वो आत्मत सर्वभूतेषु के सूत्र के अनुसार व्यवहार करते हैं। और वसुधैव कुटुंबकम, वो सारे के सारे जीव एक झुंड में एक परिवार बनाकर रहते हैं। कोई भी चाहे छोटा जीव है चाहे बड़ा जीव है, वो एकांगी नहीं रह सकता है, अकेला नहीं रहता है। तो ये जो भाव है मानव के अंदर, एक तो अपनी प्रजाति के किसी भी जीव में किसी भी प्रकार की भिन्नता विभेदता को समाप्त पहले ही कर दिया गया है आत्मवत् सर्वभूतेषु के सूत्र से। और वसुधैव कुटुंबकम के सूत्र से मानवों के बीच जो ये पिछले 2500 वर्षों में धरती पर मानवों के युद्ध करा कर और कृत्रिम सीमा रेखाएं बनाकर और मानवों को उन सीमा रेखाओं में भर दिया गया है। और नित नई आज़ाद देशों के रूप में एक नई श्रृंखला, एक ऐसी अंतहीन श्रृंखला इन मानवों ने पिछले 2500 वर्षों में यहाँ पैदा की है, जिसका परिणाम है कि मानवों के बीच तमाम प्रकार के विभाजन और विभेद बढ़ते ही चले जा रहे हैं। और जितनी आज़ादी देश बनते चले गए हैं उतनी ही मानवों के आस पड़ोस में दुश्मन पैदा होते चले गए हैं। और इन्हीं दुश्मनियों से संचालित ये सारा संसार है, जो अपने अपने आज़ाद देश में अपनी अपनी सीमा रेखाओं को ही इस धरती पर अपना मानव जीवन का लक्ष्य समझकर बैठ गए हैं। और ये राजनीति नाम की चीज़, ये प्रत्येक देश में इस प्रकार की राजनीति आई है जो सारे देश के मानवों में से 1 या 2% लोग ही हैं सारी दुनिया में जो ये राजनीति करते हैं। और जो ये राजनीति करते हैं इसमें चाहे जो ये आज़ाद देशों का सिलसिला है, ये बड़ा ही षड्यंत्र पूर्वक तरीके से धरती पर लाया गया है, क्योंकि एक ही प्रजाति के जीवों में आज़ादी संभव ही नहीं है। तो वो काम यहाँ पर मानवों से करवाया जा रहा है जो कतई नहीं हो सकता है। तो आत्मवत् सर्वभूतेषु के सूत्र को तोड़कर और वसुधैव कुटुंबकम के सूत्रों को तोड़कर पिछले 2500 वर्षों में इस पश्चिमी जगत के इस पूंजीवाद ने सारी मानव जाति को आज ऐसे चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां मानवों के बीच ये युद्ध, शोषण, वध, हत्याओं से बाहर निकलना किसी भी देश के किसी भी मानव को कोई रास्ता नज़र नहीं आता है। ऐसे में रास्ता जो देश सनातन भारत जो रास्ता मार्ग सारी दुनिया को पहले भी दिखाता रहा है, वो वही सनातन भारत देश पुनः इस युग परिवर्तन के समय पर आपको सारी दुनिया को एक ऐसी राजनीति प्रस्तुत करता है जो सारे संसार के मानवों के बीच संपूर्ण प्रकार के विभेद विभाजनों को समाप्त करता है। और आज की जो स्थितियां धरती पर बनी हुई हैं, जिनमें उपभोगवाद को प्रमुख लिया गया है, नारियों के साथ बहुत अत्यधिक अन्याय किया गया है और उनको एक अलग ही स्त्री अलग और पुरुष अलग ऐसी अलग अलग जाति मान लिया गया है। और उसी प्रकार से यहाँ 2500 वर्षों में यहाँ चाहे वो कोई सी भी राजनीति आ रही है जा रही है, लेकिन यहाँ विशेष तौर से महिलाओं के प्रति क्रूरता यहाँ पर धरती पर ये चली आ रही है, जो भोगवाद का परिणाम है। और ये देश ये योगवाद का प्रसारक देश है, जिसको आज आपकी पूंजीवादी लोकतंत्र की राजनीति भोगवाद से संचालित कर रही है। वो जो दुनिया को योग मार्ग देने वाला देश है, उसको भोग मार्ग पर चलने के लिए आपकी राजनीति ने विवश किया है। तो इन सब विवशताओं का चोला उतारने का ये समय है और यही वो काल है जो युग परिवर्तन में जो बदलाव सबसे बड़े धरती पर होने जा रहे हैं। वो मानवों के बीच सबसे बड़ा बदलाव यही होने जा रहा है कि धरती पर ये जो कृत्रिम विभाजन मानवों के बीच हुए हैं, जिनमें से सबसे मुख्य विभाजन हुआ है अमीर, गरीब, मालिक और नौकर का।
ये विभाजन हमेशा के लिए धरती से समाप्त करने वाला राजनीतिक सूत्र, अर्थायाम का राजनीतिक सूत्र दीनदयाल जी प्रस्तुत करते हैं। और आर्थिक लोकतंत्र से ये दुनिया में रोजगारी और बेरोजगारी जो है, इन शब्दों का समापन करते हैं और एक ऐसी आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की राजनीति की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति हम कर सकेंगे। ये दीनदयाल उपाध्याय जी के चारों सूत्र, इस क्रम से इनकी व्याख्या हम यहाँ इनकी जन्मस्थली धानक्या स्टेशन जयपुर राजस्थान पर एक लंबी श्रृंखलाओं का यहाँ प्रारंभ हो रहा है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक ऐसे संसार के आगमन में जहाँ दो देव आत्माएं का सानिध्य हमें मिलेगा। परम पूज्य गुरुदेव जो वसुधैव कुटुंबकम के रूप में सारे संसार का विनिर्माण करके हमारे बीच प्रस्तुत कर रहे हैं, और एक है आत्मवत सर्वभूतेषु का, जिसको दीनदयाल उपाध्याय जी एकात्म मानववाद के रूप में सारे संसार के मानवों के बीच प्रस्तुत करते हैं। और मानवों को एक अवसर, एक मौका, जहां सारे संसार में हजारों सालों से सारी मानवीय गलतियों को ठीक करने का ये एक अवसर प्रदान करता है। ये युग परिवर्तन काल हमें युग बदलने का अवसर प्रदान करता है। तो सारी दुनिया के मानवों को मुक्त करने का, ये इस धन आधारित राजनीति से मुक्त करने का जो पराक्रम पुरुषार्थ है, वही युग परिवर्तन की नींव बनेगा, जहाँ ना कोई अमीर होगा, ना कोई गरीब होगा, ना कोई मालिक होगा, ना कोई नौकर होगा, क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद के अनुसार यहाँ मानवों में किसी भी प्रकार का स्त्री पुरुष बूढ़े बच्चों का कोई विभाजन नहीं होगा। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण काले गोरे का कोई विभाजन नहीं होगा। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन पारसी यहूदी, इनका कोई विभाजन नहीं होगा, क्योंकि अब सनातन भारत का जागरण हुआ है, जो ये घोषणा करता है कि धरती पर आज जितने भी ये सारे देशों में लोग रहते हैं, इन सब लोगों के जो आदि पूर्वज पिता हैं, वो सनातन भारत के आर्य हैं। आर्यों की ही संतान सारे विश्व की प्रत्येक मानव वो आर्यों की ही संतान है। कोई अलग से मानव धरती पर नहीं आए हैं। तो ये जो बीच में आज संसार के ये धर्मों का जो युद्ध चल रहा है, यहाँ धरती पर इन 2500 वर्ष से पहले कोई यहाँ धर्मों की लड़ाइयाँ नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर एक ही सनातन संस्कृति थी और सनातन धर्म था। 2500 वर्षों के अंदर ही इस धरती पर ये सारे धर्म आए हैं और इन धर्मों की लड़ाइयाँ आई हैं। दोस्तों, इन सब का समापन हमें नासा ने प्रमाणित किया है। 7000 वर्ष पूर्व भगवान श्री राम का आगमन भारत में हुआ था। इसी के साथ वो सनातन भारत की सत्यता उनके श्री राम सेतु पुल के साथ ही शुरू हो गई है। और सारे संसार के पुरातत्ववेत्ताओं को, जो इन 2500 वर्षों में जितने भी ये आज़ाद देश बने हैं, इन आज़ाद देशों के अंदर जो पुरातत्ववेत्ताओं की खुदाइयों में प्राप्त वस्तुएं मिल रही हैं, वो अमेरिका में एक हथौड़ा मिला है जो 8 करोड़ वर्ष पूर्व मानवों द्वारा प्रयोग किया गया हथौड़ा था। वो ये उन्होंने प्रमाणित करके उसको रखा हुआ है। तो 8 करोड़ वर्ष पूर्व यहाँ धरती पर जब मानव रहते थे और वो इतने उच्च कोटि के चीज़ें इस्तेमाल करते थे, तो आज ये 2500 वर्षों के बाद में ये लोहा तांबा सोना जस्ता और ये टेलीफोन टेलीविज़न, ये हेलीकॉप्टर हवाई जहाज़, ये रेडियो टीवी जो बनाने की घोषणा इन्होंने की है, दावे किए हैं खोज के और कॉपीराइट्स लिए हैं, ये तो सब हमारे हजारों साल पहले ही हमारे ऋषि महर्षि सब अपने महत्वपूर्ण बहुमूल्य ग्रंथों में उस आर्ष साहित्य में सारा भरा पड़ा है। तो ये जो कॉपीराइट्स वाला मामला था, ये पूंजीवाद की देन है। मानवों के बीच जितने युद्ध चल रहे हैं, पूंजीवाद की देन है। मानवों के बीच आज आपस में जो व्यवहार हो रहा है,
वो मानवता जिसमें मर रही है, ये भी पूंजीवाद की देन है। और मानवों के महत्वपूर्ण जीवन को यूं ही बर्बाद कराया जा रहा है धरती पर, उन कामों में जो काम यहाँ पर कभी हो ही नहीं सकते। जो धरती पर एक आत्मा धरती पर आता है दीनदयाल जी के अनुसार, और शरीरों में आत्मा रहती है, और अपना अपना जीवन काल पूरा कर आत्मा पुनः अपने क्षेत्र में लौट जाती है। ये जीवन का चक्र है। इस चक्र को सारी दुनिया मानती भी है और जानती भी है, लेकिन उसके अनुसार आचरण नहीं कर पाई है। कारण रहा है भ्रम कर दे दिया गया, और भ्रम के बाद मजबूर कर दिया गया धन आधारित जीवन पद्धति से। तो सारे संसार से सबसे पहला काम युग परिवर्तन में इस धन आधारित जीवन पद्धति को सारे संसार से, सारे मानवों के बीच से समाप्त करना है, और अर्थायम आधारित एकात्म मानववाद के राजनीतिक सूत्र से सारे संसार के मानवों को एक समान आत्मा मानते हुए सारे संसार की संपूर्ण सीमा रेखाओं का विलोपन करना है। यही वसुधैव कुटुंबकम की स्थिति का परिचायक होगा। और परम पूज्य गुरुदेव ने एक नई दुनिया का नाम रखा है, वसुधैव कुटुंबकम का नाम रखा है अखिल विश्व गायत्री परिवार, जिसका मतलब होता है सारे संसार के संपूर्ण प्राणियों का एक ही परिवार ये धरती बनने जा रही है। इसके साक्षी हम बनेंगे, ये हमारा सौभाग्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा डॉक्टर।